ऊपर से इजराइल को ईरान के परमाणु प्रोग्राम का भी डर सता रहा है। इस बार तो उसने बहुत खतरनाक दावा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो एक नहीं बल्कि 5 परमाणु बम बना सकता है, जो कि अगर बन गए तो ईरान से निपटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल आज से नहीं बल्कि कई साल से ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है और फरवरी में तो उसने कसम खा ली थी कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हो सकता है कि उसका पहला टेस्ट इजराइल पर ही हो। ईरान और इजराइल की दुश्मनी अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुकी है और पिछले महीने अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की पुलिस के घुसने के बाद से तो ईरान एकदम एक्शन में है। हालांकि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ गई तो इजराइल के लिए उससे भिड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो दुनिया को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ एकजुट करने में लगा है और उसके साथ उसका दोस्त अमेरिका भी है। यही वजह रही कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सीरिया पहुंचने पर अमेरिका भड़क गया। उसने बयान जारी कर कहा कि ईरान और सीरिया की करीबी से सिर्फ उसके साथियों और पश्चिम एशिया के इलाके को ही खतरा नहीं है, बल्कि ये दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा है। ईरान और सीरिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। अमेरिका सीरिया के गृह युद्ध में कूदा हुआ है। वो वहां आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ रहा है। इस काम के लिए अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों की मदद ले रहा है, लेकिन ईरान ने विद्रोहियों से सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं और अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि वो तो उसको उखाड़ फेंकने की मांग भी कर चुका है। अमेरिका की परेशानी यह है कि ईरान सीरिया के लिए ऐसी तगड़ी लॉबिंग करने में लगा है कि अब मुस्लिम देश अलग थलग पड़े सीरिया से रिश्ते बहाल करने के लिए राजी होने लगे हैं। सऊदी अरब जैसा अमेरिका का पुराना दोस्त तक सीरिया से दोस्ती बढ़ाता दिख रहा है। पिछले महीने 2011 के बाद पहली बार सीरिया के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए थे, जिससे अमेरिका और इजराइल को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन इजराइल के लिए यह अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि इस नाजुक वक्त में उसके लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि उसका रक्षा कवच कहा जाने वाला आयरन डोम अचानक खराब हो गया, जिसके बाद गाजा पट्टी से दागी गई कई मिसाइलों ने वहां हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इजराइल का गुरूर यानी आयरन डोम उन्हें रोकने में नाकाम रहा और मिसाइलें आकर सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि यह किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, जिसके बाद गाजा पट्टी से होने वाले हमलों ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसे सुधारने पर फौरन काम शुरू कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलवार की शाम की थी और आयरन डोम को रात तक फिर से दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन आयरन डोम के ठप पड़ने की खबर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल इस वक्त हमले के हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों की फौज तैयार करने में जुटा है। पिछले दिनों ईरान और इजराइल ने सीधे सीधे एक दूसरे को तबाह करने की धमकी भी दी थी। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने तो इजराइल के दुश्मन सीरिया का दौरा भी किया। वहीं उसके विदेश मंत्री ने इजराइल के पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन लेबनान पहुंचकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर से बैठक भी की, जिसके बाद इजराइल पर किसी भी वक्त हमला होने की आशंका जताई जाने लगी और ऐसे मुश्किल वक्त में उसके सबसे मजबूत सुरक्षा कवच का टूटना उसके लिए चिंता का सबब बन गया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने इस समस्या को वक्त रहते सुलझा लिया। मतलब अगर ईरान या उसके किसी साथी ने हवाई हमले की कोशिश की तो आयरन डोम इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।